57 में जैसा जिस प्रकार से बहन ने यहाँ पर पढ़ा और वहाँ लिखा हुआ है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। जयवंत मीन्स विक्टोरियस लाइफ। और ये विक्टोरियस लाइफ कब मिल सकती है कि जब हम प्रभु की आज्ञाओं को मानते हो और प्रभु को प्यार करते हो, तब हमको जो है ये विक्टोरियस लाइफ मिलती है। और ये विक्टोरियस लाइफ क्या है कि जब हम संसार और संसार की बातों पर क्या करते हैं, विजय को प्राप्त करते हैं। और ये संसार की बातें किस तरीके से, इनके ऊपर हम किस तरीके से विजय प्राप्त कर सकते हैं कि जब हमारा जीवन प्रभु की इच्छा के अनुसार हो, हमारा जीवन प्रभु के मुताबिक हो, हमारा जीवन पवित्र आत्मा के चलाए चलने के मुताबिक हो। क्योंकि पौलुस कहता है अपने कलाम में, एक दो जगह कहता है कि मैं जो चाहता हूं वो करता नहीं हूं, और जो नहीं चाहता हूं वो मैं करता हूं। क्यों? क्योंकि जब तक उसका बुलाहट परमेश्वर की ओर से नहीं थी, तब तक वो जयवंत जीवन नहीं जी सका। लेकिन जब उसको प्रभु का दर्शन हुआ और जैसे ही उसने प्रभु को प्रभु कह करके पुकारा, उसको उद्धारकर्ता कह करके अपने जीवन में ग्रहण किया, तभी से उसका जीवन क्या हुआ, एक विक्टोरियस लाइफ हो गया। और वो कहता है कि मैं अपने जिस्म को मारता कूटता हूँ, ताकि मैं क्या हूँ, इस जिस्म की बातों को पूरा ना करके परंतु आत्मा की बातों को पूरा कर सकूं, ताकि मैं उस जयवंत से बढ़कर के आगे मैं निकल सकूं जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बुलाया है। अजीजों, ये जो जयवंत जीवन है, ये हम तभी जी सकते हैं कि जब हमारा जीवन जो है परमेश्वर के साथ हो। एक उदाहरण है, इब्रानियों की किताब में लिखा हुआ है कि दौड़ने को, रेस में बहुत लोग दौड़ते हैं, लेकिन इनाम क्या होता है, एक ही व्यक्ति लेकर के जाता है। और वो इनाम तब लेता है कि जब वो बहुत सारी मेहनत करता है, बहुत सारी एक्सरसाइजेस करता है, बहुत सारी बातों को जो है वो क्या करता है, अपने जीवन से निकाल फेंकता है। जब हम देखते हैं कि एक स्पोर्ट्समैन होता है ना, स्पोर्ट्समैन क्या करता है कि वो अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे एथलेटिक्स होते हैं, बहुत से बॉडी बिल्डर होते हैं, बहुत से मार्शल आर्ट चैंपियंस होते हैं। दे अवॉइड मैनी थिंग्स फॉर देयर लाइफ, यू नो। बहुत सी चीजों को वो क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, खाने पीने की चीजों में, है ना, संसार की बहुत सी बातों में। तो वो क्या करते हैं, उस चीज को अवॉइड करते हैं ताकि वो क्या कर सके कि अपनी जो उनकी स्पोर्ट्स लाइफ है उसमें वो आगे आ सके। और उसी प्रकार से खुदा का कलाम भी मेरे और आपके जीवन के लिए यही चाहता है कि मैं और आप कैसा जीवन जिए, एक जयवंत जीवन जिए। और जयवंत जीवन जीने के लिए अजीजों, वहां पर तीन बातों का होना बहुत जरूरी है। पहली बात तो यह है कि हमारा जीवन प्रार्थनाओं से भरा होना चाहिए। हमारा जीवन जो है वो प्रार्थना से संचालित होना चाहिए। जब दिन की शुरुआत हो तो प्रार्थना के साथ में हो, और जब दिन का एंड हो तो प्रार्थना के साथ में हो, ताकि हम उस प्रार्थना में अपने जीवन को जी सकें। राजा दाऊद जो है वो दिन में 5 बार दुआ करता था, 5 टाइम्स ही प्रेड। और वो ही एग्जाम्पल जो है लोग, प्रभु यीशु मसीह ने उसको उसको अपनाया अपने जीवन में। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह भी दिन में 3 बार प्रार्थना करता है। दिन में जब उसको समय मिलता है तब वो प्रार्थना के लिए परमेश्वर के पास जाता है, सामर्थ को पाने के लिए। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जितने भी मुआवजे किए, जितने भी मेरिकल्स किए, he gone to the prayer first and he got the power from the God, and after that he did the miracles, because without power of the God we can't do nothing, we can't nothing do, है ना। क्योंकि प्रार्थना के अंदर जो सामर्थ है, जो पावरफुल है, वो हम तभी कर सकते हैं कि जब मुझे और आपको परमेश्वर से सामर्थ मिलेगी। और इसीलिए खुदा का कलाम कहता है कि जीवन जीने के लिए जो है वो प्रार्थना का होना जीवन में बहुत जरूरी है। अब मैं नहीं जानता कि हम में से कितने लोग जो है दिन में 3 बार, 2 बार, 1 बार प्रार्थना करते हैं। क्योंकि खुदा ने हमें और आपको ये एग्जाम्पल दिया है कि वी शुड गेट फ्रॉम द बेड विद द प्रेयर, कि हमें अपने बिस्तर पर से उठने से पहले खुदा से क्या करना है, प्रार्थना करनी है। और उसके लिए अजीजों,
जो दूसरी चीज जो महत्वपूर्ण है वो है क्वाइट टाइम। जयवंत जीवन जीने के लिए क्वाइट टाइम का होना बहुत जरूरी है। अगर हम क्वाइट टाइम परमेश्वर के साथ बिताते हैं तो वो बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर जब तक हम अपना समय परमेश्वर के साथ नहीं बिताएंगे तब तक हम उस सामर्थ को नहीं प्राप्त करेंगे। तब तक हम उस सामर्थ को नहीं ले पाएंगे जो प्रभु यीशु मसीह के पास वो सामर्थ थी। और उसने कहा कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। और वो तभी होगा कि जब हम उस सामर्थ को अपने समय में अपनी प्रार्थना में हम उसको ले लेंगे और अपना क्वाइट टाइम हम लोग निकालेंगे। क्यों? क्योंकि क्वाइट टाइम बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह जिस रात पकड़वाया गया था, अजीजों, हम देखते हैं उदाहरण मत्ती रचित सुसमाचार, मरकुस रचित सुसमाचार और लूका रचित सुसमाचार, है ना? यहाँ पर देखते हैं कि हम जिस रात को पकड़वा गया था वो कहा गया था गत्समनी बाग में प्रार्थना कर रहा था और उसके चेले क्या कर रहे थे? वो सो रहे थे। और जब वो प्रार्थना करके आया तो उसने क्या कहा कि क्या तुम थोड़ी देर मेरे साथ जग नहीं सकते थे? क्योंकि वो घड़ी आ गई है जब परमेश्वर का पुत्र क्या हो? पकड़वाया जाए, है ना? और अजीजों, खुदा ने ये मौका हमें और आपको इसलिए दिया है ताकि हम अपने जीवन में उस क्वाइट टाइम को ले सकें। तो प्रार्थना और प्रार्थना के साथ क्वाइट टाइम बहुत जरूरी है जीवन जीने के लिए, क्योंकि खुदा का कलाम बिल्कुल मेरे और आपके लिए बिल्कुल साफ साफ कह देता है ताकि मैं और आप जो है जीवन जीवन जी सकें। और इस गले में वो भेड़े तभी आ सकती हैं जब हमारा जीवन जयवंत होगा। क्योंकि जब हमारे जीवन से हमें हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर मिलेंगे, हमारे प्रार्थनाओं से जब लोग जो है चंगे हो जाएंगे और बहुत सी भेड़ें हमारे इस गले में जोड़ी जाएंगी, तो हमारा जीवन क्या होगा? जयवंत जीवन होगा। और तीसरी बात जो है खुदा का कलाम मुझे और आपको ये बताता है कि जिस दौड़ में मुझे और आपको दौड़ना है ना, बड़े धैर्य के साथ दौड़े, क्योंकि मसीह जीवन कांटों से भरा हुआ है। मसीही जीवन मुश्किलातों से भरा हुआ है। और जो लोग क्रूस की राह पर चलते हैं ना, उनके कांटों में फूल नहीं होते, उनके राहों में फूल नहीं होते, सॉरी, उनकी राहों में क्या होते हैं? कांटे होते हैं। क्यों? क्योंकि आसान नहीं है ये डगर। मसीह डगर आसान नहीं है मसीहियों के लिए। इट इज वेरी पेनफुल, क्योंकि हमें संसार की सारी चीजों को छोड़ना पड़ेगा। हमें संसार से मित्रता को खत्म करना पड़ेगा। रोमियो में लिखा है, तुम संसार के तो हो परंतु संसार में नहीं हो। क्योंकि हम संसार में तो पैदा हुए हैं परंतु हम किसके नहीं है? संसार के नहीं है। वी आर इन द वर्ल्ड बट वी आर नॉट फ्रॉम दी वर्ल्ड। क्योंकि हम संसार में तो रहते हैं लेकिन संसार की बातें मेरे और आपके जीवन में क्या होना चाहिए? राज्य नहीं करना चाहिए। और अजीजों, इसीलिए खुदा का कलाम मुझे और आपको बार बार यही समझाता है कि मसीही जीवन को जयवंत बनाने के लिए हमारे जीवन में इन तीन बातों का होना बहुत जरूरी है। पहला तो हमारा प्रार्थना का जीवन होना चाहिए। जॉन वेस्ली के बारे में हम जानते हैं, है ना? मेथोडिस्ट के जो लोग हैं वो जॉन वेस्ली के बारे में जानते हैं। जॉन वेस्ली की माता बचपन से ही घुटनों पर रह करके उसके लिए प्रार्थना करती थी ताकि वो परमेश्वर की सेवा में आए। और अजीज, जब वो परमेश्वर की सेवा में आया तो क्या हुआ पता है? एक बहुत बड़ा मिशन स्टेबलाइज हुआ, दैट इज कॉल्ड मेथोडिस्ट मिशन। मेथोडिस्ट चर्चेस हिंदुस्तान के अंदर जो है वो बनाए गए। और वो तब हुआ कि जब वेस्ली की माँ ने घुटनों के ऊपर प्रार्थना का जीवन जिया, है ना चीजों? तो इसीलिए इस घुटनों के ऊपर आकर के प्रार्थना का जीवन बहुत जरूरी है। और जैसा भाई आशीष ने बोला कि यहाँ पर एक कॉलम खाली है थैंक्स गिविंग का। और वो थैंक्स गिविंग का कॉलम तभी भर सकता है कि जब मेरा और आपका जीवन घुटनों पर होगा, प्रार्थना में होगा, क्वाइट टाइम में होगा और परमेश्वर के साथ चलने वाला होगा। तो वो कॉलम देखिए कभी भी खाली नहीं होगा, वो कॉलम हमेशा धन्यवाद से भरा होगा। और प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है कि जो जय पाए, एक खुदा का कलाम कहता है कि जिसके कान हो वो सुन ले के कलीसिया आत्मा उसे क्या कहता है कि जो जय पाए उसे स्वर्ग में एक इनाम मिलेगा। और वो इनाम क्या होगा कि एक पत्थर के ऊपर एक नाम लिखा होगा जो सिर्फ पाने वाले के सिवा और देने वाले के सिवा कोई नहीं जानता उस नाम को। और बात आगे लिखा हुआ है, प्रकाशित वाक्य के दूसरे अध्याय में ही लिखा हुआ है कि जो जय पाए और उसको दूसरी मृत्यु से कोई हानि नहीं होगी। ये आत्मा कलीसिया से क्या कहता है ये सुन लो, कि जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है
कि जो जय पाए उसके ऊपर क्या होगा, दूसरी मृत्यु से कोई हानि नहीं होगी। अजीजों, दूसरी मृत्यु कौन सी मृत्यु है? वो दूसरी मृत्यु वही है जो हमारी आत्मा की मृत्यु है ना? ये जब हम देखते हैं ना लाजर और उस धनवान के उदाहरण पर, जब हम बाइबल में देखते हैं वो स्टोरी हम सुनते हैं जो यीशु मसीह ने हमें बताई। एक धनवान था और एक गरीब लाजर था, और दोनों ही मरते हैं, और दोनों ही जब वो स्वर्गलोक में अब्राहम भी की गोदी में जो है वो लाजर बैठा होता है, और उस नरक की आग में कौन जल रहा होता है? वो धनवान जल रहा होता है। और वो जब देखता है कि लाजर अब्राहम की गोदी में है, तो कहता है कि इसकी उंगली से डुबो करके ही पानी मेरी जीभ पे डलवा दे। तो वहां पर क्या उत्तर मिलता है उसको, कि सारे सुख तू इस पृथ्वी के ऊपर भोग करके आ गया है, लेकिन लाजर ने ये सारे सुख नहीं भोगे। तो अजीजों, तो वहां पर खुदा का कलाम बिल्कुल साफ कहता है कि जो दूसरी मृत्यु आत्मा की है ना, परमेश्वर उससे मुझे और आपको बचाएगा। और वो तभी बचाएगा कि जब मेरा और आपका जीवन जयवंत होगा संसार और संसार की बातों पर, संसार की चीजों पर, संसार की अभिलाषाओं पर, संसार की उन बातों के ऊपर जिनको हम लोग जो है तय नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको हम अवॉइड नहीं कर पाते हैं। बट वी शुड अवॉइड द थिंग्स विच द गॉड डजंट वांट। हमें उन चीजों का बहिष्कार करना है जो परमेश्वर भी पसंद नहीं करता है। सबसे बड़ी बात, खुदा का कलाम क्या कहता है कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो, क्योंकि प्रेम जो है वो बहुत बड़ा है बाइबल के अंदर। क्योंकि कुरिन्थियों में लिखा हुआ है 13वें अध्याय में, पहला कुरिन्थियों 13वें अध्याय में, यदि मैं स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और सब कुछ मैं करूं और प्रेम न रखूं, तो क्या हूं मैं? ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। तो अजीजों, कई बार हमारे जीवन में हमारे जीवन को जीने के लिए और जयवंत जीवन में आगे बढ़ने के लिए सबसे बड़ा हैडल हो जाता है हमारे अंदर प्रेम का खत्म होना, प्रेम का ना होना। और मैं बहुत धन्यवादित करता हूँ राजा भैया के लिए और हमारे इन अजीजों के लिए, जिन्होंने शुरुआत को किया कि एक पारिवारिक रूप में आकर के उस प्रेम को बांटना जो प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको दिखाया है। क्योंकि बिल्कुल साफ लिखा हुआ है कि सिर्फ बाइबल में दो ही आज्ञा है, कि एक तो तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, सारे प्राण और सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और दूसरा क्या है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। और मेरा पड़ोसी कौन है? मेरा पड़ोसी आप, मैं, मेरी पत्नी, मेरे घर परिवार, मेरे अजीज रिश्तेदार मेरे पड़ोसी हैं। ये नहीं कि जो मेरे घर के बगल से जो रह रहे हैं वही मेरा पड़ोसी है। मेरे रिलेटिव्स आर माय नेबर्स, है ना? तो इसीलिए हमें क्या करना है कि हमें उनसे मोहब्बत करनी है। और खुदा का कलाम कहता है कि जो भलाई करना जानता है और नहीं करता है, ये उसके लिए क्या होता है? पाप है, पाप है। और अजीजों, हम नहीं चाहते हैं कि खुदा का कलाम भी नहीं चाहता है, खुदा भी नहीं चाहता है कि हम उस पाप को करें। क्यों? क्योंकि वो सबसे बड़ा हैडल है मेरे और आपके जीवन में जयवंत जीवन को आगे बढ़ने से रोकने के लिए। क्योंकि देर आर मेनी हैडल्स, देर आर, वहां पर बहुत सारी रुकावटें हैं बाइबल के अंदर जो मुझे और आपको विक्टोरियस लाइफ जीने से रोकते हैं। लेकिन खुदा का कलाम सिर्फ एक ही बात मुझे और आपको बोलता है। क्या बोलता है? कि परमेश्वर का धन्यवाद करो, है ना? परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसने मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह में, इसमें प्रभु यीशु मसीह में क्या किया है? द्वारा हमें जयवंत करता है। सो हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। सबसे बड़ी बात यह है कि खुदा का कलाम कहता है कि प्रभु के काम में हमें क्या करना है? सर्वदा बढ़ते रहना है। हम क्या करते हैं? बहुत सी चीजों में बढ़ते हैं। वी आर टेकिंग मैनी प्रमोशंस इन आवर वर्ल्डली जॉब्स, लेकिन प्रभु के काम में हम कहीं ना कहीं क्या होते हैं? लेक होते हैं, पीछे होते हैं, है ना? पीछे रह जाते हैं। हमें प्रभु के बारे में किसी को बताने का मौका नहीं मिलता है। हम सोचते हैं कि समाज क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा, और समाज जो है क्या सोचेगा। तो इसीलिए अजीजों, खुदा का कलाम जो है मुझे और आपको बार बार यही कहता है कि मुझे और आपको पवित्र आत्मा में आगे बढ़ने के लिए, पवित्र आत्मा के द्वारा आगे बढ़ने के लिए और मसीह यीशु में जीवन जीने के लिए
मुझे किसकी सामर्थ चाहिए? परमेश्वर की सामर्थ चाहिए। और परमेश्वर की सामर्थ मुझे और आपको तभी मिलती है कि जब हम इन 3 बातों में अपना समय निकालते हैं। पहला प्रेयर के अंदर, दूसरा क्वाइट टाइम के अंदर और तीसरा अपने आप को संसार से अलग रखने के लिए। क्यों? क्योंकि संसार में रहते हुए हम मसीही जीवन में नहीं जी सकते। अगर हम संसार में हैं तो मसीह में नहीं रह सकते। अगर हम मसीह में हैं तो संसार में नहीं रह सकते, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति 2 स्वामियों की सेवा कभी नहीं कर सकता। तो इसीलिए हमें चुनना है, या तो हम संसार की सेवा करें या हम किसकी सेवा करें? मसीह की सेवा करें। क्योंकि कल जब भाई थियो भाई वचन को बोल रहे थे तो वो कह रहे थे कि यहोशू के आखिरी अध्याय में 24वें अध्याय में कि तुम चुन लो कि आज तुम्हें किसकी सेवा करनी है, परंतु मैं तो अपने परमेश्वर की ही सेवा करूँ। तो मेरे और आपके ऊपर चॉइस है। द गॉड हैज गिवन चॉइस टू अस। परमेश्वर ने मुझे और आपको एक निर्णय दिया है कि आप चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, कि उनकी जो हमारे पूर्वज जो महानंद के पीछे उन मूर्तियों की सेवा करते थे, या हमारे उस जीवते परमेश्वर की जिसने मुझे और आपको अपने बेटे का प्राण देकर के बचाया है, छुड़ाया है और अपनी महिमा के लिए इकट्ठा किया है और बुलाया है, ताकि हम उसकी सेवा कर सकें और संसार के ऊपर विजय प्राप्त करके हम क्या कर सकें? एक जयवंत जीवन जी सकें। आइए हम लोग दुआ करें। खुदावंद तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया, कि प्रभु हम तेरे नाम की महिमा कर सकें। खास करके इस वचन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो तूने हम सबके जीवन में दिया, कि हम अपने जयवंत जीवन को कैसे जी सकते हैं प्रभु तुझ में, उसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हमारे इन अजीजों के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। इन अजीजों के लिए इस एफर्ट के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने इस समय को निकाल करके तेरी महिमा के लिए सबको इकट्ठा किया। प्रभु हम तेरा कोटि-कोटि धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करते हैं सबको तू नाम बनाम आशीष दे, ताकि प्रभु हम सब इकट्ठे होकर के तेरी महिमा का कारण बन सकें। सारी बातों के लिए धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से आमीन। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे जिंदा खुदा का और पास्टर मनोज मसीह का इतने सुंदर सामर्थ्य और मीनिंगफुल मैसेज के लिए। थैंक यू सो मच ब्रदर। अब मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी मिस्टर अनुराग लाल से कि वो हमारी आखिरी दुआ के अंदर, एंडिंग प्रेयर के अंदर अगुवाई करें। खुदा का शुक्र करते हैं इस मुबारक दिन के लिए और उसके जिंदा कलाम के लिए जो उसने अपने बंदे के जरिए हम तक पहुंचाया। आइए अपने इस आराधना को समाप्त करें, दुआ करें, अपने सरों को झुकाएं, अपने खुदा के साथ पास चलें और दुआ करें। शुक्र करते हैं प्यारे आसमानी बाप इस मुबारक दिन के लिए, खुदावंद खुदा इस अच्छे मौके के लिए जो आपने हमें दिया, एक खानदान के रूप में इकट्ठा होकर के आपके नाम की महिमा स्तुति कर सकें, आपके भजनों को गा सकें खुदावंद खुदा, आपके जिंदा कलाम को पढ़ सकें और अपनी रूहानी जिंदगी के लिए खुराक हासिल कर सकें। हम आपके शुक्रगुजार हैं पिता, धन्यवाद देते हैं। आप अपने वायदे के अनुसार अपने स्वर्गीय सिंहासन से झुक करके हमारे बीच में उतर आते हैं खुदा, हम धन्यवाद देते हैं। हम जानते हैं खुदावंद खुदा दुनियावी रूप से हम दूरियों में हैं, लेकिन आप ही ने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया ताकि एक दूसरे के साथ, ना सिर्फ एक दूसरे के साथ मिल सकें, लेकिन एक दूसरे के साथ मिल करके आपके नाम को महिमा दे सकें। खुदावंद हम शुक्रगुजार हैं, आपको हमारी हर एक जरूरत का ख्याल है और खुदावंद शारीरिक जरूरतों से ज्यादा खुदावंद आप हमारी आत्मिक जरूरतों के लिए हमेशा खुदावंद हमें आशीषें देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं, शुक्र करते हैं आज के जिंदा कलाम के लिए जो आज अपने अपने दास के जरिए आपने हम तक पहुंचाया। हम धन्यवादित हैं पवित्र साहब के लिए खुदावंद, पास्टर मनोज के लिए, उनकी सेवाओं के लिए, उनकी सेवकाई, उनकी मिनिस्ट्री पर आपका अनुग्रह चाहते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा की रूह में, पवित्र आत्मा में होकर के खुदावंद जब उन्होंने हमें सिखाया खुदावंद, हम आपके शुक्रगुजार हैं। हम अपनी जिंदगियों में दुआओं को जगह दें ज्यादा से ज्यादा खुदावंद, और जब हम दुआ मांगे खुदावंद तो वो सिर्फ एक तरफा ना हो, सिर्फ एक रस्मी तौर पे की गई दुआएं ना हो, भारी और अच्छे शब्दों को से सजा करके की गई दुआएं ना हो, लेकिन जैसा आपका पाक रूह हमें उभारता है, जैसा आपका पाक रूह हमें सिखाता है, तो वैसे की गई दुआएं हों। साथ ही साथ खुदावंद अपनी जिंदगियों में से हम क्वाइट टाइम के लिए जगह जरूर निकालें खुदा, जब हम अकेले में आपके साथ समय बिता सकें, ना सिर्फ अपनी जिंदगियों को रिव्यू कर सकें, लेकिन आपके फजल को अपनी जिंदगियों में देख सकें और हौसला पा सकें खुदावंद, ताकि भविष्य में जब हमारे सामने परेशानियां और चुनौतियां आती हैं तो हम जो गुजरा समय था जिसमें आपका फजल हमको देखने को मिलता है,
उससे हमको आने वाले समय के लिए हौसला मिल सके, हमारी ईमान मजबूत हो सके, क्वाइट टाइम खुदावंद हम अपनी ज़िंदगी में निकाल सकें और साथ ही साथ खुदावंद हम अपने आप को इस संसार में रहते हुए इस संसार के सदृश ना करें खुदावंद। ये हम अपनी कुव्वत में या अपनी ताकत में नहीं कर सकते पिता परमेश्वर, हमें इसमें आपकी पाक रूह चाहिए खुदा। हम में से हर एक को अपना पाक रूह भरपूरी के साथ दीजिए ताकि उससे सामर्थ्य पाके खुदावंद हम इस संसार के सदृश ना बने, ना इस संसार के समान बने, लेकिन हमारी ज़िंदगी आप में नई होती चली जाए, हमारे मन आप में नए होते चले जाएँ और हम हमेशा आपके साथ रहें। खुदावंद धन्यवाद देते हैं पास्टर साहब के लिए, उनके ज़रिए जो ज़िंदा कलाम आपने हमें दिया, हम आपके शुक्रगुज़ार हैं। धन्यवाद देते हैं तमाम उन प्रियों के लिए जिन्होंने भजनों और गीतों को गाने में अगुवाई करी, जिन्होंने खुदावंद दुआओं में खुदावंद हमारी अगुवाई करी। बड़े ईमान के साथ आपकी हुजूरी में अपनी दुआओं को हमने रख दिया खुदा। हम ज़्यादा नहीं जानते, जैसा पौलुस लिखता है, जैसा पतरस कहता है खुदावंद जो गहरी बातें हैं, खुदावंद हम उन बातों को नहीं समझते, लेकिन हम आपके सामने एक छोटे बालक के समान आ जाते हैं। अपनी सारी परेशानियाँ, अपनी सारी चिंताएँ, अपने सारे बोझ, अपनी सारी फ़िक्रें, अपने सारे दुःख, अपने सारे खुदावंद ख़्याल आपके सामने लेकर के आ जाते हैं। आपने कहा बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूँगा। दिन भर के बोझ से दबे हुए खुदावंद हम आपकी हुज़ूरी में आते हैं। तमाम उन प्रियों को एक बार फिर से दुआ में खुदावंद आपकी हुज़ूरी में ले आते हैं, जो परेशान हैं, जो किसी प्रकार की बीमारी में हैं, उनके प्रियजनों को खुदावंद, उनके बच्चों को खुदावंद, जो एक बहुत मुश्किल सिचुएशन से गुज़र रहे हैं खुदा। सिर्फ़ आप जानते हैं या वो जानते हैं। खुदा उन सबको भी आपकी पाक हुज़ूरी में लाते हैं। आज की रात खुदावंद जब अपने बिछौनों पर हम लोग सोएं, आपके फ़ज़ल को याद करते हुए सोएं। खुदावंद इन बीमारी जो कमज़ोर हैं, बीमार हैं, इनके बीमारी के बिस्तरों को आप पलट देना खुदावंद खुदा। और जैसा हमने सीखा है गुज़रे दिनों में, खुदावंद जब ईमान में हमने माँगा है, तो हम पूरा विश्वास करते हैं खुदावंद यीशु के नाम से कि उन बीमारों को चंगाई मिल चुकी है खुदावंद। हम बार-बार उन बीमारियों को ना दोहराएँ, लेकिन खुदावंद यीशु के नाम से चंगाइयों को क्लेम करने वाले हों। हम में से हर एक के ईमान को उस स्तर तक लेके जाना खुदावंद खुदा। खुदावंद हमारा विश्वास है, हमारा दुआओं को माँगा जाना, हमारा वचन का पढ़ा सुना सीखा समझा जाना, गीतों को गाया जाना, सब कुछ आपकी हुज़ूरी में ग्रहण योग्य ठहरा। अगर हमसे इसमें कोई खता हो गई, गलती हो गई, अपने महान अनुग्रह के निमित्त हमें माफ़ कीजिए। और होने दीजिए पिता हमारी ये संगति हमेशा आपके पवित्र नाम में इसी तरीके से आगे चलती रहे और हम आपके नाम को महिमा देते रहें। सारी बातों में सारी महिमा, सारा आदर सम्मान आपको देते हैं और अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होके माँगते हैं, जिसने कहा जब तुम प्रार्थना करो तो इस तरीके से किया करो। आए हमारे बाप, आप जो आसमान पर हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्ज़ी इस आसमान पे पूरी होती ज़मीन पर भी पूरी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज आप हमें बख्श, जिस तरह से हम अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं, ये हमारे कसूर हमें माफ़, हमें आज़माइश में ना डालें, बुराई से बचाइए। बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा आपकी। आमीन। ये जीवन तेरा है प्रभु, समर्पित तुझको है। ये जीवन तेरा है प्रभु, समर्पित तुझको है। कठिन परिस्थितियों में विचलित ना होऊंगा मैं, कठिन परिस्थितियों में विचलित ना होऊंगा मैं। मुझे संभालता है, मुझे संभालता है। ये जीवन तेरा है प्रभु, समर्पित तुझको है, समर्पित तुझको है, समर्पित तुझको है। Praise the Lord. जय मसीह की सबको, जय मसीह की। Thank you so much, Pastor जी. Thank you so much. You are truly blessed. Thank you, brother. जय मसीह। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मेरे को कुछ पॉइंट डिस्कस करने थे। हाँ भैया, बहुत बहुत थैंक्स, बहुत अच्छा मैसेज। थैंक यू भैया, जय मसीह। हाँ भैया, बहुत बहुत थैंक्स, बहुत अच्छे मैसेज के लिए। थैंक यू। अच्छी नॉलेज है आपको। प्रभु का धन्यवाद।
प्रभु को महिमा हो। कब रेगुलर आते रहिए, अच्छा लगे हमको भी, है ना। थैंक यू। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ संगति करने के लिए उन्होंने मौका दिया। पूरी फैमिली हमारी एक साथ बैठी है अपनी यहाँ। जी बहुत अच्छी बात है, एक साथ एक दूसरे को इकट्ठा करके मजबूत करके रखने के लिए। प्रेज द लॉर्ड मुकेश भाई, कैसे हैं? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड सलाम, रूपा जय जी, मसीह बढ़िया की, बढ़िया। जय मसीह की। थैंक यू। मेरे को कुछ बात करनी थी, कोई पॉइंट, कुछ 2 पॉइंट डिस्कस करने थे। अगर अभी सब अवेलेबल है तो एक बार अपन बात कर लेते हैं। मेरे को ये जूम मीटिंग से रिलेटेड कुछ बात करनी थी, जो हम अभी जिस प्लेटफॉर्म पे हम मीटिंग करते हैं अपनी, और हर 40 मिनट्स में बंद हो जाती है। तो हमारा एक मंथली प्लान आता है इसका 1534 रुपीज का। तो अगर सब लोग अग्री करें तो हम लोग उसको ले सकते हैं, जिससे कि बीच बीच में जो रुकावट आती है वो नहीं आए, और हर मंथ कोई भी एक फैमिली अगर उस चीज को स्पॉन्सर करना चाहे तो वो कर सकती है, या हम उसको कंट्रीब्यूट करके भी कर सकते हैं, जितने लोग हैं, जैसा सबको ठीक लगे। तो 1300 रुपीज कुछ का वो प्लान होता है, प्लस और टैक्सेस मिला के 1534 का पर मंथ वो पड़ता है। तो जैसा भी अगर सबको ठीक लगे, पर फैमिली वाइज अगर पर मंथ करना चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं, या अगर सब कॉन्ट्री करना चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं। तो हम लोग उस चीज पे हम मतलब एक डिस्कस करना चाह रहे थे कि अगर सब अग्री करें उस चीज पे तो हम उस चीज को ले सकते हैं। इससे जो बीच